नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा हमेशा के लिए कैप्टन कूल बना दिया। तारीख थी 15 जनवरी 2011। ये वो दिन था जब दुनिया ने देखा कि एक हारा हुआ मैच सिर्फ और सिर्फ दिमाग के दम पर कैसे जीता जा सकता है। जरा सोचिए, मैच एक ऐसे मोड़ पर था जहां से भारत की हार मतलब लगभग तय थी। साउथ अफ्रीका जीत से बस कुछ ही कदम दूर थी और ठीक उसी वक्त विरोधी टीम के खिलाड़ी थोड़े घमंड में आकर धोनी से कहते हैं, धोनी अब तुम कप्तानी छोड़ दो। अब जरा सिचुएशन देखिए। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 2 रन, गेंदें बची हैं 44 और विकेट हाथ में है 3। यहां से भारत का जीतना किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर किसी ने ये मान लिया था कि खेल अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, ये मुकाबला था जोहान्सबर्ग के ऐतिहासिक मैदान पर। एक ऐसी स्थिति जहां भारत जीत की रेस से आप कह सकते हैं पूरी तरह बाहर दिख रहा था। तो इस रोमांचक अंत तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। आखिर भारत इस हारी हुई बाजी तक पहुंचा कैसे? इसकी सीधी सी वजह थी भारत की बल्लेबाजी का पतन। धोनी ने टॉस तो जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला भी किया, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। डेल स्टेन और मॉर्ने मोर्कल की आग उगलती गेंदों के सामने भारत की शुरुआत बहुत ही धीमी रही। पहले 7 ओवर में सिर्फ 17 रन बने और फिर तो जैसे विकेटों की लाइन ही लग गई। मुरली विजय, विराट कोहली और फिर सचिन तेंदुलकर, कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाया। जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया, तब क्रीज पर आए युवराज सिंह और कप्तान MS धोनी। इन दोनों ने मिलकर पारी को थोड़ा संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन शुरुआती नुकसान इतना बड़ा था कि रन बनाने की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका था। युवराज सिंह ने एक शानदार हाफ सेंचुरी तो लगाई, लेकिन पूरी पारी सिर्फ 2 खिलाड़ियों के कंधों पर ही टिकी रही। युवराज और धोनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे सका और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया का स्कोर बस सिमट कर रह गया। और वो स्कोर क्या था? पूरी भारतीय टीम सिर्फ 190 रन पर ऑल आउट हो गई। अब 50 ओवर के मैच में 190 का स्कोर बचाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, और वो भी साउथ अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी के सामने। तो अब साउथ अफ्रीका के सामने था 191 रनों का एक कह सकते हैं आसान सा लक्ष्य। सबको यही लग रहा था कि ये मैच 30-35 ओवर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। दोनों टीमों की शुरुआत में जमीन आसमान का फर्क था। आप देखिए, जहां भारत ने 20 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाए थे, वहीं साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 12 ओवर में ही 66 रन ठोक दिए थे। मतलब उनकी शुरुआत एकदम तूफानी थी। साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ तो जैसे भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। एक के बाद एक चौके और छक्के। ऐसा लग रहा था मानो वो इस मैच को 20 ओवर में ही खत्म करने का सोच कर आए हैं। हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी। मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि लाखों भारतीय फैंस ने भी अपने टीवी बंद कर दिए थे। सब ने ये मान लिया था कि ये मैच अब भारत के हाथ से निकल चुका है। लेकिन मैदान पर एक शख्स था जिसने अभी तक हार नहीं मानी थी, और वो थे महेंद्र सिंह धोनी। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली खेल। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, तब धोनी ने अपना दांव चलना शुरू किया। जैसे ही लगा कि मैच अब खत्म होने ही वाला है, धोनी ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाजों जहीर खान और मुनाफ पटेल को वापस अटैक पर लगा दिया, और इस एक फैसले ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। सेट बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ और खतरनाक डेविड मिलर को आउट करके भारत ने इस हारे हुए मैच में एक जबरदस्त वापसी कर ली। और अब देखिए धोनी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। जब सिर्फ 3 रन चाहिए थे, धोनी ने एक जाल बिछाया। उन्होंने यूसुफ पठान को एक ऐसी जगह पर खड़ा किया जहां उन्हें पता था कि बल्लेबाज शॉट मारेगा ही मारेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। फिर अगली ही गेंद के लिए उन्होंने यूसुफ की जगह उनसे भी तेज फील्डर युवराज सिंह को ठीक उसी जगह पर लगा दिया। नतीजा, एक और विकेट। ये दिमागी खेल का मतलब बिल्कुल शिखर था। और अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम, सबसे सनसनीखेज मोड़ पर। वो पल जब धोनी की योजना ने हार के जबड़े से जीत को छीन लिया। ये टेबल आखिरी ओवरों के पूरे रोमांच को दिखाती है। मैच हर गेंद के साथ बदल रहा था। कभी लगता कि अफ्रीका जीत जाएगी, तो अगले ही पल भारत की उम्मीद जग जाती। और अंत में जब सिर्फ 2 रन चाहिए थे, धोनी के 2 मास्टर स्ट्रोक ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
और नतीजा ये हुआ कि भारत ये मैच सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीत गया। एक ऐसा मैच जिसे हर कोई हारा हुआ मान चुका था, उसे धोनी ने अपनी कप्तानी के दम पर पलटकर रख दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वो मैच था जिसने दुनिया को दिखाया कि MS धोनी एक खिलाड़ी से कहीं ज्यादा एक महान रणनीतिकार हैं, और इसी मैच ने उनके कैप्टन कूल बनने की नींव रखी। इस एक मैच ने धोनी की कप्तानी के सारे गुण एक साथ दिखा दिए। भारी से भारी दबाव में भी एकदम शांत रहना, ऐसे फैसले लेना जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और आखिरी गेंद तक हार ना मानने का वो जज्बा, यही वो बातें हैं जिन्होंने धोनी को एक लेजेंड बनाया। अंत में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। इस मैच ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि जब तक धोनी क्रीज के पीछे हैं, तब तक कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कप्तान का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, एक ऐसा कारनामा जिसे शायद ही कभी दोहराया जा सके? इस पर सोचिए।